हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल को। जनरली बिगनर्स को डाउट होते हैं कि एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल ले ना ले या व्हाई टू चूज एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल। और भी कुछ क्वेश्चन है, हाउ टू बिगिन, विच बुक टू स्टडी। कुछ मिथ्स होते हैं ऑप्शनल को लेके, कुछ ऑप्शनल के बेनिफिट्स होते हैं। सो लेट्स गो। व्हाई एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल? सो देखिए, एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल लेने के फायदे क्या है। एक तो बहुत ज्यादा स्कोरिंग ऑप्शनल है ये, क्योंकि हमारा एंड गोल क्या है, एग्जाम क्लियर करना। तो इसके अंदर ना, इस ऑप्शनल के अंदर इजीली आप 300 प्लस स्कोर कर सकते हो। और इस ऑप्शनल का सक्सेस रेट भी 9% है। अभी हमने रिसेंटली देखा है, यूपीएससी ने एक एनुअल रिपोर्ट निकाली थी, उसका स्टैट्स ये दिया हुआ है कि 1189 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, जिसमें से 108 रिकमेंड हुए हैं। तो आप देख सकते हैं 9% के आसपास इसका सक्सेस रेट है। और अगर हम देखें कि रिसेंटली टॉपर्स 2022 के ऑल इंडिया रैंक 3, 5, 7 एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल से ही थे। इनफैक्ट रिसेंटली 4-5 ईयर्स के अंदर इसने ऑल इंडिया रैंक 1 भी हमको दिया है, 17 और 20 में। तो ये तो हो गया कि हमें क्लियर हो गया कि ये स्कोरिंग ऑप्शनल तो है। अब देखते हैं, ठीक है स्कोरिंग है, अब देखते हैं इसके सिलेबस के बारे में। अब सिलेबस के बारे में हम बात करें तो शायद आपने सिलेबस देखा होगा, नहीं तो आप यूपीएससी की वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसका जो सिलेबस है बहुत शॉर्ट है, वेल डिफाइंड है। एंड सबसे बड़ी बात, इसका जो 90% सिलेबस है ना, वो स्टैटिक है। तो इसका मतलब आपको बहुत कम करंट करना होगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि लेटेस्ट कोई डाटा या कोई रिपोर्ट्स या कुछ भी ऐड हो रहा हो। जनरली जो सिलेबस की लाइंस हैं स्टैटिक है, जितना वेल डिफाइंड सिलेबस है वही वही टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं। अब इसमें क्या आते हैं, इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ और जानते हैं। सबसे बड़ी बात, ये सब्जेक्ट ना बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस हैं। जनरली ये 4-5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जैसे कि एक फिजिकल पार्ट है, एक सोशो कल्चरल पार्ट है, एक आर्कियोलॉजी का पार्ट है, एक ट्राइबल का पार्ट है। फिजिकल के अंदर क्या आता है, हम क्या स्टडी करेंगे इसके अंदर, इवोल्यूशन ऑफ मैन। जो ह्यूमंस है कैसे इवॉल्व हुए, उनके जीन्स के बारे में जेनेटिक्स का पार्ट है। फिर हम पढ़ेंगे सोशो कल्चरल पार्ट, जिसके अंदर हम देखेंगे मैरिज, फैमिली, इनफैक्ट रिलीजन भी। इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। आप देख पा रहे हैं कितने सारे इसके एस्पेक्ट्स हैं। आर्कियोलॉजी हम देखेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे ट्राइबल्स, जो कि ऑल दो पेपर 2 के अंदर है। इसके अंदर हम देखेंगे ट्राइबल्स कैसे रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनके कल्चर कैसे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये ओवरऑल सब्जेक्ट। अच्छा, अब इसको लेके ना एक चीज का मिथ है ये, कि बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि लोगों को लगता है जो इसका फिजिकल वाला पार्ट है ना, ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए या जिनका बायोलॉजी बैकग्राउंड रहा है उनके लिए है, ह्यूमैनिटीज वालों को लॉस होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ह्यूमैनिटीज वाले के लिए देखिए चैप्टर। सोशो कल्चर जो पार्ट है, जैसे मैरिजेस, फैमिली, रिलीजन, यहाँ पे ह्यूमैनिटीज का प्लस पॉइंट है, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से जो आ रहे हैं बेसिकली। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, थोड़ा सा आपको यहाँ थोड़ी सी बायो पढ़नी पड़ेगी, लेकिन वो इतनी डिफिकल्ट नहीं है, हो जाएगी। अब ठीक है, चलो हमने सब्जेक्ट ले लिया, ये ऑप्शन ले लिया, तो क्या हमें और जगह भी फायदा होगा? यस, हमें फायदा होगा, क्योंकि जो ये सब्जेक्ट है ना, ये ओवरलैपिंग है। जैसे कि GS1 के अंदर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्ट्री के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हमने देखा इधर फिजिकल पार्ट के अंदर, और आर्कियोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, प्री हिस्ट्री पढ़ेंगे। हमें उससे हिस्ट्री में फायदा होगा। इंडियन सोसाइटी के अंदर हम देखेंगे। फिर GS2 के अंदर हम सोशल जस्टिस देखते हैं, पॉलिटी देखते हैं। पॉलिटी के अंदर जैसे बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, जैसे पैसा एक्ट आप पढ़ते हैं, PRIs आप पढ़ते हैं, माइनॉरिटीज आप पढ़ते हैं। तो इस सब्जेक्ट से, इस ऑप्शनल से आपको GS2 में भी हेल्प मिलेगी। अच्छा, GS3 में SNT के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारा पार्ट ना बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड आता है, जेनेटिक्स से रिलेटेड आजकल क्वेश्चंस आते हैं, प्री में भी और मेंस में भी। तो अगर आपकी इस ऑप्शन पे कमांड होगी तो आपका वहां भी बेनिफिट होगा। इंटरनल सिक्योरिटी, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर नक्सलाइट्स वगैरह हम देखते हैं, माइनॉरिटीज वगैरह के इश्यूज देखते हैं, तो सारा कवर हो जाएगा। GS4 और SA में भी बहुत फायदा होगा, क्योंकि क्या होता है ना कि हमें एक होलिस्टिक व्यू पॉइंट मिल जाता है।
ठीक है, अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। हाउ टू बिगिन दिस सब्जेक्ट। देखिए, सीधी सी बात है, आपको सबसे पहले तो सिलेबस देखना होगा, वो भी वर्ड बाय वर्ड। एक एक वर्ड को तोड़ना होगा, एक भी वर्ड मिस नहीं करना। प्लीज ध्यान रखिए, आपको एंटायर सिलेबस फिनिश करना है, कोई भी टॉपिक हम मिस नहीं कर सकते, अदरवाइज मार्क्स फिर इफेक्ट होंगे हमारे। ठीक है, पूरा का पूरा फिनिश करना है। सेकेंड चीज, आप सिलेबस का एक एक टॉपिक प्रिपेयर करिए, फिर करिए पीवाईक्यू। सबसे बड़ी बात इस सब्जेक्ट में, इस ऑप्शनल के अंदर बेसिकली पीवाई स्टार पॉइंट है। पीवाईक्यू से 90% एज इट इज आता है, एज इट इज। और जो बच गया ना 10%, वो सिलेबस के पार्ट से कवर हो जाएगा। बहुत ही कम है जो आपको थोड़ा बहुत करंट करना होगा। तो अगर आप सारे पी वाई क्यूज कर लें तो आपका 90% तो हो गया, समझिए। उसके बाद तो आपकी आंसर राइटिंग रहती है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिट होगा। क्योंकि हमने क्या करना है, हमें कंसेप्ट को समझना है और फिर एग्जाम में जाके उस चीज को रिप्रोड्यूस करना है। तो बेसिकली यहाँ इनपुट और आउटपुट का काम हो रहा है। ठीक है, तो हमें इधर उधर फालतू नहीं पढ़ना है, बहुत फोकस्ड और टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। ये भी पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं करना, इस ऑप्शन में इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अच्छा आप कहेंगे तो मैं एक सिलेबस की सेपरेट वीडियो बना दूंगी, जो वर्ड बाय वर्ड कैसे तोड़ना है वो आपको सिखा दूंगी। आप मुझे कमेंट करके नीचे बता दीजिएगा। अच्छा बुक्स, देखिए बुक्स का क्या है, कुछ तो लोग क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई 2023 इसी साल का पेपर दे रहे हैं तो भाई टॉपर्स के नोट्स करके चले जाइए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है। कुछ बुक्स हैं टॉपर्स की, वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे जाइएगा, टॉपर्स के नोट्स चाहिए हो आपको, और मैं एक लिस्ट बना दूंगी बुक्स की, किस पार्ट के लिए कौन सी बुक करनी है, फिजिकल के लिए कौन सी बुक है, सोशियो कल्चर के लिए कौन सी बुक है, या आर्कियोलॉजी के लिए कौन सी। मैं सारी बुक्स की एक लिस्ट बना के दे दूंगी, तो आप वहां जाके देख लीजिएगा। तो ये सब था जो मैंने बता दिया एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन से रिलेटेड। यही कुछ मिथ्स वगैरह थे, ये इसके बेनिफिट्स थे। थोड़ा बुक्स का मैं आपको मैंने बता दिया, मैं आपको वहां दे दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, कनेक्ट यूपीएससी के अंदर मिल जाएगा आपको। और सिलेबस के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। थैंक यू वेरी मच।